स्वागत है आपका। और इस वक्त एक बड़ी खबर, नागपुर में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे नागपुर में खेला जा रहा पहला वनडे मैच। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीता है और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, यानी इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। यशस्वी जायसवाल और हर्षित को वनडे कैप मिली है। विराट कोहली की चोट ने जरूर यहां चिंता बढ़ा दी है। विराट कोहली नहीं खेल पा रहे हैं, ये एक बड़ी चिंता जरूर है। और ऐसे में यशस्वी और हर्षित को पहली बार मौका मिला वनडे में, और वनडे में क्या कमाल दिखाएंगे ये देखना होगा। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर की अगुवाई में इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि हमने टी20 में शानदार जीत हासिल की है, सीरीज पर कब्जा जमाया है। और अब वनडे सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले ये वनडे सीरीज बहुत अहम है, क्योंकि आप इस वनडे सीरीज के जरिए ही जो टीम का प्रदर्शन है वो पता चल पाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चिंता की बात है कि विराट कोहली जो चोट से जूझ रहे हैं वो नहीं खेल रहे हैं, और विराट कोहली की चोट ने चिंता बढ़ा दी है। और मनोज जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर। मनोज जी, यहाँ जो प्लेइंग 11 है, प्लेइंग 11 के बारे में आप एक बार बता दें, और विराट कोहली का नहीं खेलना कितनी बड़ी चिंता? जी हाँ, विराट कोहली के बारे में रोहित शर्मा ने जब टॉस के समय जो खुलासा किया वो सबको चौंकाने वाला था। और खुलासा यही था कि उनको रात को ही, शाम को घुटने में कुछ प्रॉब्लम हुई और जिसकी वजह से वो नहीं खेल रहे हैं ये मुकाबला। तो अब यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को ट्राई करना चाह रहे थे, ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि हमारे जो टॉप 6 बल्लेबाज थे उसमें कोई भी बाएं हाथ का बल्लेबाज नहीं था। तो ऐसी स्थिति में एक बाएं हाथ के बल्लेबाज को ट्राई करना बहुत जरूरत थी। और यशस्वी जायसवाल अपने करियर की शुरुआत करने का उन्हें सुनहरा मौका मिला, और क्योंकि वो टीम में भी शामिल है चैंपियंस ट्रॉफी की, और वहां यही माना जा रहा था कि शुभमन गिल क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म में है वनडे क्रिकेट में, और रोहित शर्मा के साथ वही पारी की शुरुआत करेंगे। लेकिन यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने कंपोजिशन को, टीम कॉम्बिनेशन को ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पर जो जैसा कि टी20 क्रिकेट में देखा, जब अर्शदीप खेले तो शमी को बाहर बिठाया गया, शमी खेले तो अर्शदीप, मतलब दोनों को वाइस वर्सा बाहर बैठना पड़ा। लेकिन अब यहाँ पर अर्शदीप नहीं खेल रहे हैं, शमी खेल रहे हैं। जडेजा और अक्षर का एक साथ खेलना ये भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। अब यहाँ ना कुलदीप है, ना आपके वरुण चक्रवर्ती हैं यहाँ पर। तो ये एक अपने आप में जो है दर्शाने देखना पड़ेगा। बहुत दिलचस्प होगा कि यहाँ जिस तरीके से यशस्वी का खेलना, हर्षित का खेलना और जडेजा अक्षर का एक साथ खेलना, इससे यह भी जाहिर होता है कि हम एक टीम कंपोजिशन बनाने की तरफ अग्रसर हैं कि किसको खिलाया जाए, किसको ना खिलाया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी पर सीरीज यहां हो रही है नागपुर में, लेकिन दिमाग सारा सबका लगा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी पर। जी। और इस मैच को लेकर आप क्या कहेंगे? बल्लेबाजी चुनी है इंग्लैंड ने, बल्लेबाजी पहले इंग्लैंड की टीम अगर कर रही है तो कितने स्कोर तक उसे रोकना जरूरी है नागपुर की पिच को देखते हुए? देखिए, नागपुर का जो शहर है, यहाँ पर जो जामथा मैदान है, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन का ग्राउंड, यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए जो एवरेज स्कोर है वो 280 रन रहा है। यहाँ खूब रन बनते हैं, लाल मिट्टी की पिच है, गेंद बल्ले पर आती है और यहाँ खूब रन बनते हैं। तो यहाँ बड़े स्कोर की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो बेहतर यही होगा 280 के अंदर अंदर आप टीम को समेटेंगे, उतना टीम इंडिया के लिए अच्छा रहेगा। और हमारे गेंदबाज किससे उम्मीद आज, मनोज जी? अब जो तेज गेंदबाजी की कमान जो है वो हर्षित राणा, जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं वनडे क्रिकेट की, पहला मैच खेल रहे हैं, और टी20 क्रिकेट में भी उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया पिछले दिनों, और वो यहाँ खेल रहे हैं। उनके साथ में एक तजुर्बेकार प्लेयर मोहम्मद शमी खेल रहे हैं, और शमी का लय में लौटना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसमें सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज थे, और उसके बाद ये अब पहला वनडे मुकाबला खेल रहे हैं उसके बाद से अब तक। और साथ में हार्दिक पांड्या, 3 तेज गेंदबाज हैं, और स्पिनर के तौर पर आपके पास जडेजा हैं, अक्षर हैं, और ये दोनों को एक साथ खिलाना, और कुलदीप यादव भी हैं। तो ये 3 स्पिनर होंगे और ये 3 तेज गेंदबाज, यानी 6 गेंदबाजों का भारत के पास ये विकल्प रहेगा मौजूद। तो आप यही कोशिश कर सकते हैं कि इंग्लैंड को आप जल्दी से जल्दी 275 रन, 280 रन ना बनने दें, उसके अंदर अंदर उनको समेटें। लेकिन बाद में स्पिनर्स को काफी मदद मिलती है, तो आदिल रशीद से थोड़ा सा सावधान रहना होगा। लेकिन साथ ही यहाँ पर ओस की भी भूमिका रहती है। तो यहाँ पर सबसे जरूरी है कि हम कौन से फ्रंट पर अटैक करें, तेज गेंदबाजी या स्पिनर्स? देखिए, यहाँ जो है तेज गेंदबाजों को और स्पिनर्स दोनों के लिए मदद है, लेकिन तेज गेंदबाजों को शुरुआती दौर में मदद मिलती है। और क्योंकि भारत को शुरुआती दौर में गेंदबाजी करनी है,
क्योंकि बल्लेबाजी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है नागपुर में कि इस मैदान पर यहाँ बड़ा स्कोर खड़ा करना उनका उद्देश्य रहेगा। लेकिन बाद में स्पिन बॉलिंग जो है असरदार होती है, तो उनके स्पिनर से हमें सावधान रहना पड़ेगा और उनको हमारे तेज गेंदबाजों से सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन उनकी बल्लेबाजी मुकम्मल है, क्योंकि भूल जाइए आप T20 की फॉर्म को, वनडे की अब सीरीज चल रही है और वनडे में इंग्लैंड के टॉप 6 बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। अगर आप उनके ओपनर्स को देखें तो आप बेन डकेट और फिल सॉल्ट ने बैक टू बैक, एक ने 2 हाफ सेंचुरी बनाई है लगातार और एक ने हाफ सेंचुरी बनाई है। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पिछली सीरीज थी उसमें ये चमके थे। जोस बटलर को छोड़कर बाकी 5 बल्लेबाज जो हैं टॉप के, उनका लगातार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। हैरी ब्रुक से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हैरी ब्रुक ने 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से उनका जो औसत है वो 71 रन प्रति पारी का रहा है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जो उनकी बल्लेबाजी मुकम्मल तौर पर है, काफी मजबूत है, उसको लगाम आपको लगानी ही होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज। अब जाहिर है मैच शुरू होने वाला है।